डियर स्टूडेंट, आज हम रीट लेवल 2 का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, संख्या क्या कौन कौन सी होती है? एक वास्तविक संख्या होती है और काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या में आयोटा वाली संख्याएं आती है, जिसमें रूट के अंदर -1 का मतलब भी क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है, और वास्तविक जो संख्या होती है जिसे रियल नंबर कहते हैं, उसमें परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसे मैथमेटिकल रूप में देखेंगे तो p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, 2/3, 22/7, ये सभी p/q के रूप में लिखी हुई है। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये p/q के रूप में आ जाएगा, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है। वैसे तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है, लेकिन जब 22/7 संख्या पाई जो है संख्या के रूप में होगा, मतलब 22/7 लिखेंगे पाई को, तो वो परिमेय होगा। लेकिन जब ओनली पाई लिखेंगे तो वो अपरिमेय होगा, जो कि इधर दे रखा है अपरिमेय में। जब अपरिमेय डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब और परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, वे संख्या जिनका वर्गमूल पूरा हो जाए, जैसे 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। इसी प्रकार पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या में कौन सी संख्या आएगी? वह संख्या जिनका घनमूल पूरा हो जाए। 8 का घनमूल कितना आएगा? 3 आएगा। 27 का घनमूल 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 आएगा। और 27 का कितना आएगा? 27 का 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्याएं होती है। एक बार और देख लो, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, ये सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है और पूर्ण घन संख्या परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या होती है। ये देख सकते हो। ठीक है,